बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान रियाज बाजियाबी केस आज लाहौर हाई कोर्ट में लगा और जहां पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अमीर भट्टी थे, उन्होंने इस केस की समाअत की और यहां पर दो बहुत अहम चीज़ें हुई अदालत के अंदर, जिनके बारे में शायद आपको डिटेल से नहीं बताया गया। आज मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में बताऊंगी। उसके बाद इमरान रियाज के करीबी दोस्त पर बड़े ही घिनौने इल्जामात लगाए जाने शुरू हो गए हैं। इमरान रियाज की गुमशुदगी और उनके ना मिलने को उनके साथ जोड़ा जाना शुरू हो गया है। ये तमाम तर मामला क्या है, ये भी आपको बताऊंगी। एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, काउंटडाउन कहिए कि शुरू हो गया है। कहा तो ये गया था कि ईद से पहले, लेकिन शायद ईद के फौरन बाद बाजियाबी की जो खबरें हैं वो वाकई सच साबित हो जाए। इसकी वजह क्या है और फिर एक खौफनाक वीडियो जो कि मंजर आम पर आई, उसकी हकीकत क्या है इमरान रियाज से मुताल्लिक, यहीं से बात का आगाज करती हूँ। एक वीडियो जिसको कि मैं अब दिखाना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो वीडियो जब उसके घर वाले इमरान रियाज के देखेंगे तो उनको भी कितनी एक तकलीफ होगी, क्योंकि उस शख्स की रिजेम्बलेंस जो है बहुत ज्यादा इमरान रियाज के साथ है। आप समझ ही गए होंगे, ये वीडियो चूंकि बहुत वायरल हुई है। इस वीडियो के बारे में ये कहा गया पहले कि ये वीडियो जो है ये इमरान रियाज की है, जिसमें एक शख्स को दिखाया गया जो बड़ी तकलीफ में है और उसको शायद मारा पीटा गया है और बहुत ही बदहाल है। एक ऐसी वीडियो जो कहीं थोड़ी सी मुशाबहत भी रखती हो और उसके घर वाले देखें तो उन पर कितना एक इस चीज का एक प्रेशर भी होगा, दबाव भी होगा, तकलीफ भी होगी, किस दर्द से वो गुजरे होंगे, चाहे वो उससे मुताल्लिक है भी कि नहीं, लेकिन वो सोच कर भी कि ऐसा भी हो सकता है उसके साथ, बड़ी तकलीफ की बात है। तो जरा एहतियात किया कीजिए। अब ये वीडियो जो है ये एक और शख्स की है, उसके साथ एक वाकया पेश आया और ये उसकी वीडियो, लेकिन बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस उसकी इमरान रियाज के साथ है और इस वीडियो को चलाकर कहा गया कि ये वीडियो इमरान रियाज की है, उसकी टांगें तोड़ दी गई है, उस पर शदीद तशद्दुद किया गया है, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। गलत इंफॉर्मेशन से इज्तनाब कीजिए। तो मैंने कहा पहले आपको उस वायरल वीडियो के बारे में बता दूं। उसके बाद इमरान रियाज के वो कौन से करीबी दोस्त थे जिनके ऊपर बड़े ही गंदे इल्जामात लगाए जाने शुरू हो गए। समझ तो आप गए होंगे, मियां अशफाक के बारे में बात कर रही हूं, जो कि उनके वकील भी हैं, उनके करीबी दोस्त हैं, 25 साल पुरानी रफाकत भी है और इमरान रियाज के केस को बड़े अच्छे से देख रहे हैं। इसी दौरान में उनको 2 बार इंग्लैंड जाना पड़ा, क्योंकि वहां पर वो कोर्स कर रहे थे। तो बहुत से लोगों ने उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि इस शख्स को तो सिर्फ अपनी पड़ी है, सिर्फ बातें करता है, दिखाता है कि मैं इमरान रियाज का बड़ा दोस्त हूं और अपने चक्कर इसके इंग्लैंड के लगे जा रहे हैं। तब इन्होंने आकर बताया कि मैं वहां पर एक कोर्स कर रहा था, मैं बीच में छोड़कर आया इमरान रियाज के लिए और फिर अब मैं जल्दी से गया, मैंने इसको मुकम्मल किया और मैं दोबारा वापस आया और मैं इमरान रियाज के साथ, उसकी फैमिली के साथ खड़ा। फिर बहुत सी बातें की गई उनके ऊपर और कहा गया कि दरअसल इमरान रियाज के बाजियाब ना होने के पीछे यही शख्स है। ये सिर्फ एक गेम खेल रहा है पॉपुलर होने के लिए। ये शख्स जो है ये इमरान रियाज को फंसाने वालों में से है। इमरान रियाज के अब तक ना मिलने की वजह यही है। फिर ये भी कहा गया कि ये शख्स जो है ये लोगों को गुमराह कर रहा है, क्योंकि बीच में खबरें इस तरह की आना शुरू हो गई कि खुदा न खास्ता इमरान रियाज को मार दिया गया है। फिर खबरें ये आई कि वो तो यहाँ है ही नहीं, उसको अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है और अफगानिस्तान की सिंध जो है वो इस केस में उसकी जो एक बाज़गश सुनाई दी थी उसके साथ इसको जोड़ा गया। फिर यह कहा गया कि ये शख्स जो है ये डबल गेम खेल रहा है, एक तरफ इमरान रियाज की फैमिली को धोखा दे रहा है और दूसरी तरफ इदारों के साथ मिलकर कुछ और ही कर रहा है। लेकिन फिर इमरान रियाज के दोस्त ने सामने आकर कुछ बातें की, मियां अली अशफाक ने, और उन्होंने आखिरकार तंग आकर कुछ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए और कहा कि ऐसी बातों से इज्तनाब करे और इमरान रियाज की जिंदगी और मौत के बारे में गलत खबरें देने वालों को भी उन्होंने अच्छी तरह से यानी कि कहिए लिताड़ा, और मैं समझती हूँ ठीक लिताड़ा, क्योंकि लोग अपने चंद व्यूज के लिए इमरान रियाज की मौत से मुताल्लिक और मुख्तलिफ खबरें जो है वो देना शुरू हो गए थे, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। मैं समझती हूँ इस तरह की हरकत ना करें। चंद व्यूज, ये तो वीडियोज आनी है जानी है खत्म हो जानी है, लेकिन एक ठप्पा लग जाता है और फिर लोग इस तरह के लोगों को सुनते नहीं जो सेंसेशनलाइज करते हैं चीजों को। और मेरी भी आपसे दरखास्त है कि जब आप मेरी खबर सुना करें या थंबनेल देखा करें, आप खबर को पूरी सुना करें। खबर के अंदर अगर आपको कोई ऐसी चीज, क्योंकि कुछ लोग जो है सिर्फ थोड़ा सा देख के या थोड़ा सा आगाज सुन के अखज कर लेते हैं, तो प्लीज ऐसे मत किया करें। उसके बाद क्या होता है जनाब कि इमरान रियाज के दोस्त के ऊपर जब बहुत गंदे गंदे इल्जामात लगाए गए तो उन्होंने सामने आकर कुछ बातें की, लेकिन अब कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दी है मियां अली अशफाक ने, वो अभी मैं आपको सुनवाऊंगी आगे। लेकिन उससे पहले होता क्या है कि जज साहब के साथ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अमीर भट्टी हैं, उन्होंने इमरान रियाज की दरखास्त पर जो समाअत की उसमें उन्होंने पूछा कि बताइए क्या प्रोग्रेस हुई है। तो उसमें मियां अली अशफाक ने कहा कि मामला जो वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो फिर मियां अली अशफाक ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में बड़ी पॉजिटिव पेशरफ्त हुई है। अब आप जरा जुमलों पर गौर करते जाइएगा। वो कहते हैं कि उम्मीद है कि इमरान रियाज शायद कुछ घंटों
कुछ लम्हों या कुछ दिनों तक बाजियाब हो जाए, तो फिर अदालत ने केस पर मजीद समाअत जो है वो 5 जुलाई तक के लिए मौखर कर दी है, यानी कि आगे कर दी है, और अब 5 जुलाई के बाद इसकी फर्दर जो है समाअत होगी। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो सुनाना चाहती हूँ, वो आप सुनिएगा, लेकिन उससे पहले ये भी सुनिए। मियां अली अशफाक कहते हैं कि इमरान रियाज के जो वालिद हैं और उनके जो पार्टनर हैं शाजिद, यानी कि जो कि मियां अली अशफाक के साथ काम करे इस केस पर, वो कहते हैं कि कुछ पिछले 10 दिन में हमने जॉइंट वर्किंग ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की है, बहुत दफ़ा मिले हैं। इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए बहुत से इकदामात और प्रोग्रेस जो है उसको हमने बड़े बगौर देखा है, बगौर उसका जायज़ा लिया है, और हमें वाज़े इशारे दिए गए हैं, हमें उम्मीद दिलाई गई है कि इमरान रियाज जो है वो खैरियत से है और उनकी बाजियाबी दूर नहीं है। अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देती चलूँ। इमरान रियाज के बारे में ये बात जो है बड़े मुस्तनद ज़राए से मुझ तक पहुँची है कि वो खैरियत से है, उन पर तशद्दुद भी नहीं किया गया है। तीसरी बात, उनकी बाजियाबी जो है वो कुछ शराइत से मशरूत है। यहाँ तक कुछ बातें सामने आई हैं, किसी को मैं यहाँ पे कोट नहीं करूँगी, मैं उन शख्सियात का नाम नहीं लूँगी, लेकिन इमरान रियाज के वालिद से कुछ मशहूर शख्सियात ने मुलाकात भी की है और कुछ बातें उनसे की हैं, कुछ बातें उनको बताई गई हैं, और उन बातों के बताने के बाद इस नतीजे पर उनकी फैमिली पहुंची है कि इमरान रियाज जो है वो खैरियत से है, लेकिन उनका बाजियाब होना शायद कुछ बातों से मशरूत है, शायद कुछ चीज़ों से मशरूत है, और अभी तक वो चीज़ें अपने अंजाम को नहीं पहुंची। लेकिन मियां अली अशफाक कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद है, और गालबन मियां अली अशफाक जो है वो शायद या तो इमरान रियाज को या उनके वालिद को या फिर कुछ और लोगों को कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें मुझ तक पहुंची हैं, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। उसके बाद मियां अली अशफाक कहते हैं कि उसकी जान और मुस्तकबिल सबसे ज़्यादा अहम है इमरान रियाज की। फिर वो कहते हैं कि बाकी देर सवेर की वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ उसके घर वालों के बाद ज़ाती हैसियत में मुझे है, और इसकी वजह अवाम है, अदालत है, ख़ानदान है और पेशा है मेरा, यानी कि मेरी जॉब है। ये सब कुछ जो है इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी हूँ। सामने आकर 2 साल से मैदान में उतरकर कोई दिखाए साबित कदमी से मुसलसल बार बार सारी इंतज़ामिया और अरबाब इख्तियार से टकराए, ना अंजाम की परवाह की, ना अपने आप की, फिर बात करने का इखलाकी जवाब भी मौजूद होगा। ये उन्होंने अपने आप पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के जवाब में बात कही है, जहां पर उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वही इमरान रियाज को डुबोने वाले हैं या वो उनके लिए सिंसियरली काम नहीं कर रहे। तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि 2 साल से मैदान में आकर जिस तरह से मैं इमरान रियाज के शाना बशाना खड़ा हुआ हूँ और जिस तरह से उसकी फैमिली मुझ पर सपोर्ट करती है या मुझ पर ट्रस्ट करती है, तो कोई और आकर मुझे बताए कि किसी ने इतना किया हो तो फिर बात करे। वो कहता है वरना दुआ करे और उसकी बाजियाबी के लिए मौसर आवाज़ उठाए, ना कि ये कि गलत बातें करें और गलत अफवाहें फैलाएं, गलत अफवाहों से इज्तनाब करें। अब जाते जाते ज़रा मैं आपको सुनाती जाती हूँ कि मियां अली अशफाक ने इमरान रियाज की वापसी से मुतल्लिक ताज़ा तरीन अदालत के बाहर आज क्या कहा है, ये सुनिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमने अदालत को ये गुजारिशात पेश की हैं कि पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में जो इमरान हुई हैं और उन्होंने हमें एतमाद में लिया, जो अब तक उन्होंने तफ्तीश की है, इससे हमें वाज़े इशारे जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं कि अब इंशाल्लाह बावजूद इसके कि हम बड़ी तकलीफ़ से और बड़े सीरियस जो है वो ज़िंदगी के मामलात जो है वो उसकी ज़िंदगी मौत से मुतल्लिक़ उसके बारे में होपफुल सिचुएशंस जो रिटर्न है वो अब बहुत जल्दी मुमकिन होगा इंशाल्लाह। जज साहब ने आपसे पूछा कि क्या प्रोग्रेस है, तो आपने कहा जी कि बस कुछ ही घंटे कुछ ही दिन, जैसे जहाँ तक हमें आपको किसने एतमाद दिलाया, और ईद से पहले इमरान रियाज खान साहब के अपने घर में ईद मनाने के चांसेस हैं? आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एतमाद दिलाने वाले तमाम इदारे जो हैं वो जॉइंट वर्किंग ग्रुप में हैं, उनके अरबाब इख्तियार जो हैं वो हमें तफ्तीश के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह करते हैं और हमें एतमाद में लेते हैं कि उन्होंने अभी तक उसकी सेफ रिकवरी के लिए क्या मौसर इकदाम उठाए हैं, क्या ठोस शहादतें आई हैं। तो ये उसी फोरम में ही जो लीड एजेंसीज़ हैं उनके तमाम अरबाब इख्तियारात से आला तरीन सतह पर हमारी रस्मी व गैर रस्मी जो हैं वो मुलाकातें रही हैं, और उन्होंने हमें भरपूर एतमाद में जो उनसे वो लिया है, और इससे अब हमें वाज़े इशारे नज़र आना शुरू हुए हैं। इससे पहले हम इन चीज़ों के बारे में इतना संजीदा जो है वो इनकी बातों को नहीं लेते थे और इसको एज अ डिलेइंग टैक्टिक हमेशा जो है वो कंसिडर करते रहे हैं, लेकिन अब हमें अब नज़र आना शुरू हो गया है और वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पर मैंने अदालत में जो है वो ये स्टेटमेंट दी है कि हो सकता है कि जिस तरह के इशारे हमें नज़र आए हैं वो घंटे हों या दिन हों, लेकिन आम हालात में जो है वो इससे ज़्यादा हमें बात आगे जाती
इस वक्त जो प्रोग्रेस हमारे सामने आई है और वो जो बातें हमारे साथ जो हुई हैं उसकी बुनियाद पर मैं ये बातें कह रहा हूँ। अब वो हमने ऑन द फेस ऑफ इट जो है वो इतने संजीदा लेवल पे और इतने बड़े अरबाब इख्तियार की बातों को जो है वो हम गैर संजीदा जो है वो लेने की पोजीशन में नहीं है और ना ही हमारा ऐसा कंडक्ट है, बिकॉज हम जो है वो लाजमी तौर पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे जब वो संजीदा एफर्ट कर रहे हैं तो हमें उनके एफर्ट्स को गैर संजीदा रवैये के साथ जो है वो ट्रीट या डील नहीं करना चाहिए। और इसी बुनियाद पर आपने देखा कि एक दर्जन भर जो है वो नुमाइंदे तमाम इदारों के जो हैं वो एज ए रिस्पोंडेंट अदालत में खड़े थे, जिनमें से किसी एक ने इन तमाम सबमिशंस को ना काउंटर किया है ना ही रिबट किया, यानी कि इसको एज इट इज़ मनोअन तस्लीम किया है कि ये जो बात अदालत में कही जा रही है या की जा रही है ये बात ऐसे ही है। तो जिसकी बुनियाद पर अब आप इन टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस आपने देखा कि अदालत ने आखिरी जो है वो क्या सवाल पूछा कि फिर कितना टाइम जो है वो इसमें मज़ीद दिया जाए। तो मेरी अदालत से गुजारिश थी कि उम्मीद है कि ये जो वाज़ेह इशारे नज़र आ रहे हैं उससे हमें उम्मीद हो रही है कि शायद ये मामला ज़्यादा आगे ना बढ़े, तो इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए आप एडजर्न करें। तो फिर अदालत ने अपनी दानिश में और अपने रोस्टर के मुताबिक जो है वो 5 जो जुलाई है उसकी तारीख जो है वो मुकर्रर की है और हम बहुत पुरुमीद हैं इंशाल्लाह अल्लाह के घर से कि अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि ये आखिरी तारीख ही इस केस की उसकी बाजियाबी के केस के हवाले से वो हो।